हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले एएमआरएस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तब बुरी तरह मारना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। तीन तीन वेनियां मिलती है जहां किस समास का उदाहरण है? तो तीन वेनियां मिलती है जहां, उसका क्या हो जाएगा? यानी कि त्रिवेणी। त्रिवेणी त्रिवेणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। दिंगु आप लोग नहीं लगा दीजिएगा। बहुब्रीहि समास का ये त्रिवेणी उदाहरण है। और जिस पद का कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करता है, क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जबकि दिंगु में क्या होता है? इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? होता है। तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। उसे क्या कहते हैं? दिंगु समास का उदाहरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पावन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब पौज और अन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। और यह कौन सा संधि हो जाएगा? तो अयादि संधि हो जाएगा। पावन कौन सा संधि हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द चयन करें। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर तब पारितोषिक दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पारितोषिक है। जबकि पुरस्कार, आप लोग सोचिएगा कि पुरस्कार दिया जाता होगा, तब पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कार्य या सेवा के लिए दिया जाता है पुरस्कार, जबकि किसी प्रतियोगिता में विजय होने के लिए पारितोषिक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो घोड़ा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। और इसका घोड़ा का, घोड़ा होता है, तुरंग होता है, अश्व होता है, घोटक होता है, तुरग होता है, किसका? सब घोड़ा का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? देखिए गुणवाचक 7 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो आप बता चुके हैं। गुणवाचक ये सब होता है, दोषवाचक, गंधवाचक, सब 7 प्रकार के होते हैं। तो पूछ रहा है कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपा वालु किस गुणवाचक का है? तो गुणबोधक गुणवाचक का विशेषण है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। देखिए दानी है, यानी कि इसमें कौन सा गुण है? तो दानी दान देने वाला, न्याय न्याय करने वाला, इसका गुण है। तो कौन सा हो जाएगा? गुणबोधक गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सूर की भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का शौर्य। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? शौर्य। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का डोडर से है। देखिए कृष्ण का शुक्ल से विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द। कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल हो जाता है। उसी तरह कुसुम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हम लोग का? तो हम लोग का हो जाएगा इसका वज्र। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? किसका है? अकर्मक क्रिया का है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी क्रियाएं जिसका भार कर्ता पर पड़े तथा उसका संपादन हेतु कार्य की आवश्यकता न, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए मीरा जोर से हंसी, हंसी जोर से हंसी, लेकिन भार किस पर पड़ा? मीरा पर पड़ा। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लेते ऑप्शन ए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मध्यकालीन युग में नहीं, क्या हो जाएगा हम लोग का? तो हो जाएगा हम लोग को मध्यकाल में। डायरेक्ट हो जाएगा काल। मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। हम लोग का ये गलत हो, लीन हो गया। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। यहाँ क्या होना चाहिए? इस समय मोहन मोहन इस समय मोहन मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। वे, देखिए वे भले भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ये हम लोग का शुद्ध होगा। हम लोग का शुद्ध ये था, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का बी शुद्ध है। साहेब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। और ये पहले ही बोल दिया है कि पुरस्कृत पुस्तक है हवा में हस्ताक्षर। और किससे है? तो साहित्य साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला है इस पुस्तक को। किसको? हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी हैं। और कब लिखे थे? 2009 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कौन लिखे थे? तो दयानंद सरस्वती ने लिखे थे। कौन लिखे थे? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक है? तो आर्य समाज के। आर्य समाज के। आप लोग जीके में प्रश्न पूछा जाता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। डॉट डॉट बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डॉट डॉट बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, शब्दालंकार। शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ के शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार, अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ये दोनों जाएगा, बैठेगा वहाँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवु सुदर्शन हाजरी विहारी, इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ? चौपाई का हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी। चौपाई में 16-16 का आता है छंद। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भट्टलोटक है, क्षेमेंद्र नहीं है। हम लोग का राइट आंसर हो जाए, पूछ रहा है कि नहीं है तो क्षेमेंद्र हो जाएगा। भट्टलोटक है, शंकुक है, अभिनव गुप्ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। विपत जोर जाल का संधि क्या हो जाएगा? विपजाल, विपजाल का संधि क्या हो जाएगा? विपत जोर जाल। और यह कौन सा संधि हो जाएगा हम लोग का? तब व्यंजन संधि हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस में कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी स्वर है? देखिए आप, यदि आप लोग को पहचानने नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे कीजिएगा? देखिए इन सभी का उच्चारण पहले आप लोग कर लीजिए। जैसे देखिए ई है, उ दीर्घ उ है, ओ है, उ है। चारों को अपने मन में थोड़ा उच्चारण करके देखिए कि कौन अलग आ रहा है। देखिए ई दीर्घ उ, देखिए ओ उ, देखिए तीनों है डिफरेंट आ रहा है, जबकि ई अलग है। हर सही। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? अवृत मुखी स्वर कौन सा हो जाएगा? हर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? देखिए सोना का सोने हो जाएगा बहुवचन, धेनु का धनु हो जाएगा, छात्र का बहुवचन छात्रगण हो जाएगा, जबकि आटा का आटे, ये गलत है। हम लोग का जोड़ा सही नहीं पूछ रहा है तो हम लोग का सही नहीं हो जाएगा। राइट आंसर डी। देखिए आटा, आटा क्या है? पहले आटा जान लीजिए। तो द्रववाचक है, द्रव्यवाचक, द्रववाचक संज्ञा है। कभी भी द्रववाचक संज्ञा शब्द हमेशा क्या रहता है? एक वचन में रहता है। एक वचन में, एक वचन में हमेशा सदा रहता है, एक वचन के रूप में रहता है रहता है तथा इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। देखिए आटे यहाँ बहुवचन बना दिया, जबकि एक के वचन में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह द्रववाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। बाह का सामान्य बहुवचन कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का बाह का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन वाला हो जाएगा, बाहें। देख लीजिएगा गौर करके। देखिए यहाँ बाहों है, बाह है, बाजुएं हैं, यहाँ बाहें हैं। राइट आंसर बहुवचन क्या हो जाएगा? बाहें। चलिए आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।